जय भारत साथियों, आज हम सोनभद्र ज़िले में उपस्थित हैं कमान, और आप देख रहे हैं कि एक प्राइमरी पाठशाला है। और जैसा कि आपको पता है, एजुकेशन जो होती है वो किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। और थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं, बनी भी हैं, और वो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, टीचर्स किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसकी समीक्षा करना चाहेंगे। क्या नाम भैया आपका? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं जी। क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं जी। कितना पाते हैं दिहाड़ी? 150 रुपये। 150 रुपये? कहाँ, मतलब यहीं पे काम करते हैं? मान लीजिए इसी जगह काम कर रहे हैं। 150 रुपये में आप संतुष्ट रहते हैं? कैसे घर परिवार चला रहे हैं? अब ऐसे चलाते हैं अपना। साथियों, ये भारत माता का 140 करोड़वा भाग है ये भाई। इस भाई को इस देश में अगर रहना है तो 150 रुपये में मजदूरी करनी पड़ती है। तो आप बड़े आदमी क्यों नहीं बन गए? ये छोटी मोटी जो है मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या करे, लिखे पढ़े है ये नहीं है, तब अपना बने। आपके ना पढ़ने का क्या कारण है? छोटे पर से गए पढ़ने, हम नहीं पढ़े, अपना स्कूल से भागे। मतलब देश के अंदर जो जनता है पैदा हो रही है वो राम भरोसे पैदा हो रही है, राम भरोसे पढ़ रही है, राम भरोसे स्वर्ग जा रही है। यही बात है ना। मतलब कोई देखने वाला नहीं, कोई परवरिश करने वाला नहीं है। तो आपको लगता है कि भाई इस देश में कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा? आपको लगता है? नहीं। उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं है? नहीं है। अच्छा, चलो मान लो आपकी मजदूरी हो गई, और भी तमाम समस्याएं होती हैं समाज में, देश में, पास पड़ोस में। तो वो समस्याएं क्या हो सकती हैं? कोई आपको मारता पीटता है, परेशान करता है? कोई मारता पीटता नहीं है। साथियों, देश में आतंक बहुत फैला हुआ है, लेकिन अगर ये भाई 150 रुपये कमा रहा है तो इस भाई का किसी से कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर पुलिस केस कोई हो जाता है, FIR वगैरह हो जाता है, तो पुलिस वाले आपको इज्जत सम्मान से पेश आते हैं? नहीं पेश आते हैं? गाली देते हैं? गाली से बात करते हैं? अच्छा, पैसे भी लेते हैं? हाँ, पैसे भी लेते हैं। लाइव आप देखिएगा, पैसे भी घड़ी पैसे से कुल काम होता है। पैसे से काम होता है जी। कोई विधायक मंत्री नहीं सुनते आपकी? नहीं, कोई विधायक मंत्री हमारा नहीं सुनता। तो आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े? मोदी जी से आपको क्या क्या मिला अभी तक? हमारा मोदी तरफ से कुछ नहीं मिला सर। हाँ? नहीं। कितने बच्चे हैं घर में? गैस तक नहीं मिला है। कितने बच्चे हैं घर में? 2 बच्चे हैं। अच्छा, क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को? अरे हम बच्चों को लिखाते पढ़ाते हैं स्कूल में। इसी स्कूल पढ़ाते हो? हाँ जी। अच्छा, क्या बनाने का सपना देख रहे हैं आप? कोई डॉक्टर बने, कोई मिस्त्री बन जाए। 150 रुपये में ये पिताजी हैं बच्चे के, और बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं, और देखना भी जायज़ है। लेकिन अगर मैं इनसे पूछूं कि क्या तरीका हो सकता है, तो शायद ये तरीका नहीं बता पाएंगे कि अपने बेटे को डॉक्टर कैसे बनाएंगे। हैं? अगर यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, बच्चे के स्कूल तो आप भेज रहे हैं, लेकिन आगे आपको ये नहीं पता हो कि डॉक्टर क्या बनता है, कैसे बनता है, कितने खर्चे आते हैं, एंड सो ऑन। ऐसा है कि नहीं है? चलिए ठीक है। और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। अभी हम लोग व्यवस्था में नहीं हैं जी। और जल्दी आपका बेटा बड़ा हो और जल्दी हम लोग सत्ता में पहुँचे तो आपकी समस्या का पूर्ण समाधान कर देंगे। ठीक है ना जी। और सर को नंबर दे दो अपना भैया। ठीक है, आइए साथियों, देखिए स्कूल का जो है इंटीरियर की बाउंड्री है। यहाँ पर हमारे कुछ अध्यापकगण हैं जो देश के भविष्य के निर्माता होते हैं, देश के जो भविष्य बनाते हैं, और हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि स्कूल के बारे में क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या नहीं करवाते हैं। तो ये आप देखिए प्राथमिक विद्यालय घरनीपुर धरनी है, और विधानसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र। सर सादर नमस्कार। सर आप यहाँ पे हेड टीचर हैं क्या हैं? अच्छा, बैठ सकता हूँ मैं? बैठ सकता हूँ? अच्छा, थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा। एक्चुअली हम लोग सोशलिस्ट हैं और हम चाहते हैं कि देश के अंदर थोड़ा रेवोल्यूशन हो और जिम्मेदार नागरिक बने हर व्यक्ति। तो आप जैसे शिक्षा की फील्ड में हैं, तो शिक्षा जो है हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? शिक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। मुख्य आज के जीवन में तो शिक्षा ही मुख्य है। बिना शिक्षा के कुछ भी कार्य ये सब जानता है, सब व्यक्ति जानता है, नेता मंत्री विधायक सब जानते हैं क्या कि शिक्षा इम्पोर्टेंट है।
नेता मंत्री बिल्कुल जानते नहीं जानते हैं, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जानते बिल्कुल होंगे? जानते हैं हैं लेकिन करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते? नहीं चाहते। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? बस क्यों लोग अपनी अपनी कुर्सी देख रहे हैं और क्या कारण है, हाँ विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ बस केवल वहीं बैठे बैठे लोग ऑर्डर लगाएंगे। जमीनी परेशानी क्या है इसके विषय में कोई नहीं जानता। हाँ हाँ। अरे जब भाई प्राइवेट विद्यालय सर वो सबसे पहले मुझे बताइए कि थोड़ा नज़दीक आई आवाज़ में, क्या शिक्षण व्यवस्था, जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्कूल में, बच्चे तो दिख नहीं रहे मुझे, यहाँ छुट्टी है क्या? छुट्टी इस समय तो कोरोना काल चल रहा है ना। अच्छा कोरोना का, नहीं स्कूल खुलने वाला था शायद। स्कूल खुला है, बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, स्कूल तो जुलाई से खुला है। नहीं अभी अनाउंस हो गया था कि बच्चे भी स्कूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। पेपर में तो कल परसों शायद निकला हुआ था। खैर संभवतः तो सर अगर आप जो है ना एजुकेशन के हेड बना दिए जाए आपको, और जो शिक्षण व्यवस्था उससे आप संतुष्ट हैं? भारत देश की जो शिक्षण व्यवस्था है, प्रोसीजर ऑफ टीचिंग या जो पैटर्न है, शिक्षण व्यवस्था तो ठीक है। हाँ। लेकिन जितने कर्मचारी हैं वे जो व्यवस्था के रूप नहीं चलते, उनका उल्टा कार्यक्रम चलता है। कर्मचारी इन द सेंस टीचर नहीं चलते? टीचर नहीं चलते, अधिकारी। अच्छा अधिकारी नहीं चलते? हाँ, अधिकारी टीचरों को नहीं चलने देता है। अच्छा। अब जिसे कहता है कि जाइए बच्चों को घर घर बुलाइए। अब अध्यापक घर घर बुलाने जाएगा, पढ़ाएगा क्या? 50 ऐसा देश का कोई भी काम, मजदूरों की तरह काम करवा ऐसा कोई भी देश का काम नहीं कि जो अध्यापक न करता हो। वाह क्या बात है, टीचर कैन चेंज द नेशन, ये हमने बात सुनी भी है और कटु सत्य भी है। लेकिन हमारे देश में टीचरों को सम्मान नहीं मिलता है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। टीचर तो सर हमारे गुरु हैं तथागत गौतम बुद्ध, मैं थोड़ा उनको फॉलो करता हूँ, थोड़ा क्या पूरा फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा अगर कोई कारण है, समस्या है तो कारण है तो निवारण है। बिल्कुल है। तो निवारण हम नहीं कर सकते, जो निवारण हमारा विभाग करने वाला है। अब निवारण से मान लीजिए हमें लगा दिया कि भैया चलिए आप पोलियो पिलाइए, बालगणना करिए, जनगणना कीजिए, ये पशुओं की दवा बांटिए, बच्चों की दवा बांटिए, स्कूल में फल बांटिए, बच्चों को खाना खिलाइए। तो ये सबसे प्राइमरी का पढ़ाई तो केवल खाना से डिस्टर्ब है। अच्छा खाने से डिस्टर्ब है, एमडीएम से। मतलब ये हमारे अधिकारी लोग, ये जितने भी नेता प्रणेता हैं, ये लोग राजनीति करते हैं वोट बैंक की। वोट बैंक में भोजन बनाया जा रहा है। अच्छा। ये बिल्कुल खराब है, बिल्कुल समझ लीजिए पढ़ाई की दृष्टि से। बच्चे जब खाना नहीं खाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे सर? अरे बच्चे खा कर, हम लोग नहीं खा कर पढ़ते थे। नहीं घर में सब बच्चों के घर में खाना उपलब्ध है, तो दोपहर को आप 50 ग्राम खिला देंगे तो उसी से उसका 24 घंटा बीत जाएगा। नहीं माना कि नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो तसल्ली मिल सकती है। नहीं मिलता, उससे केवल डिस्टर्ब होता है। उसमें बच्चे का दिमाग लगा रहता है कि खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा अच्छा। छौंकाया, अभी हम पढ़ा रहे हैं, लड़के आ गए, सर जी खाना बन गया। उनका दिमाग तो केंद्रित है भोजन पर जी हैं जी, तो फिर पढ़ेंगे क्या? जिसको पढ़ना है बिना खाना खाए पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है वो कभी नहीं पढ़ेगा। नहीं छोटे बच्चे आज कायाकल्प करा रहे हैं, हमारे बिल्डिंग गिरने वाला है। आज इसको दिए हो कायाकल्प में। कायाकल्प मतलब? कायाकल्प में तो इसको सौंदर्यीकरण कराना है, उभाराली करना। अच्छा कायाकल्प मतलब वो एक्सटर्नली आप उसको डेकोरेट कर देंगे, कर देना है। प्रधानों को आप दिए थे 2 साल से। अच्छा। प्रधान कुछ नहीं कराए हैं। क्या दिए थे, मतलब जिम्मेदारी दी थी? जिम्मेदारी दिए थे। अच्छा। कि तुम्हारे यहाँ पैसा जा रहा है, जिस ग्राम सभा में पैसा गया है वहाँ गया 15 लाख गया, 20 लाख पैसा गया। नवीन भवन बनाने के लिए देते हो 5 लाख, मरम्मत के लिए दे रहे हो 20 लाख रुपया। तो आप लोग जो करंट सिचुएशन है यहाँ की, आप लोग इसको रिकॉर्ड करके या उसको फाइल नहीं कर सकते। हम तो विवश है अपनी नौकरी बचाने के लिए यार। हाँ अभी कुछ कह देंगे विभाग के खिलाफ, कुछ कह देंगे तुरंत इनको सस्पेंड कर दो। हाँ मैं मानता हूँ आपकी सारी समस्याएं हम समझ रहे हैं। एक नियम चल गया है आरटीआई में, बच्चे को छूना नहीं है। आरटीआई हम लोग जब पढ़ते थे तो गुरुजी लोग लाते मारते थे, पटक करके मारते थे जो गलती करता था। आज जब बच्चे को डांट नहीं सकते, आंख नहीं दिखा सकते, वो बच्चा क्या पढ़ेगा? हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा यार? तो मतलब क्या ऐसा क्या है कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें? ऐसा क्या पॉलिसी चल रही गवर्नमेंट? अब विभाग जाने, विभाग क्या जानता है, कुल विभाग सब बेच, विभाग तो सरकार से चल रही है ना सर। उसमें आप भी शायद प्राइवेटे होंगे, प्राइवेट लोग हम लोगों को परीक्षण कर रहे हैं। तो आपको क्या गर्ज है कि आप हमारे पक्ष में निर्णय देंगे भाई सरकार को? अगर बाहरी कोई आएगा हमारे बच्चों का परीक्षण करेगा, परीक्षा लेगा, तो हमको सरकारी स्कूल को उसको डाउन करना है। तो कोई थर्ड पार्टी आता है प्राइवेट का, हमारे बच्चों को परीक्षा लेकर के जाता है। अच्छा है तो वो क्या रिजल्ट बनाएगा भैया? वो हमारे पक्ष में कभी लिखेगा? अभिभावक से कहते हैं अपने बच्चे को 5 कॉपी खरीदो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने के लिए, जो 5 में पढ़ रहा है। तो अभिभावक कहता है सर जी 2 कॉपी से काम चला लीजिए ना। 2 कॉपी से कैसे काम चला लेगा भैया? उसी घर से बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है, वो बच्चा महीनों दिन पर नहीं नहाएगा, न कपड़ा साफ होगा। एक ड्रेस जो हम दे दिए हैं, चाहे मेहमानी जाए, चाहे घर पर रहे, चाहे बाजार जाए, चाहे कहीं भी जाए, ऑलरेडी वहीं पहले रहता है।
अच्छा। और उसी घर के दूसरा लड़का अगर उसका एडमिशन रावसगंज हुआ है तो उसके माँ चाहे पिता अभिभावक लेकर के यहाँ पर खड़ा रहेगा बच्चे को गोदी में, कब बस आएगा उसको बैठा दे हैं। वो वहाँ अध्यापक कह देगा भैया इनके लिए 2000 का किताब खरीदो जी, अध्यापक तुरंत खरीद, अभिभावक तुरंत खरीद देगा। अब उसी अभिभावक का कोई लड़का हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो उसको कह दिया भैया चाटो कापी खरीदो, पांठे कापी खरीदो। यहाँ पे जो लोग, मेरे हिसाब से जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं वो मतलब मजबूर होते हैं जो आते हैं पढ़ने, या प्राउडली लोग यहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ तो जो बच्चे बचाए हैं वहीं आते हैं। बच्चे बचाए जो सरकारी स्कूल में लोग पढ़कर अनाज को झाड़ देते हैं, चलना में चाल देते हैं। जो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब अपने माता पिता या जो है अपना अपमान करना, ऐसा है क्या? ये समय एक होड़ लगा हुआ है अभिभावकों में, वो अपने को मतलब थोड़ा सा स्मार्ट समझते हैं। जिस बच्चे को अपने को भेज देते हैं रात में, भले शाम को घर पर मान लो अगर अभिभावक स्मार्ट ना समझे, एक्चुअली मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो मुझे अगर बच्चों की परवरिश यहाँ से बेहतर जहाँ मिलेगी हम वहाँ भेजेंगे। काहे भेजेंगे भैया? हम कहते हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था दो ना यार, हमको तो हम कैसे, हम एक अभिभावक के रूप में कैसे? हाँ, अभिभावक के रूप में हम बात कर रहे हैं। आप अगर अभिभावक हैं तो हमको जितना कहते हैं उतना कापी दो, बच्चे को रोज नियमित हमारे यहाँ स्कूल भेजो। तो यहाँ तो वो ठीक है, आप एक बहुत अच्छे ऑनेस्ट टीचर हैं, डेडिकेटेड हैं, दैट्स ऑल। मेरा ये कहने का मतलब एक मेंटेलिटी बन गई है ना कि मतलब सरकारी का मतलब फर्जी, मतलब टोटल ऐसे टाइम पास, लापरवाही, समथिंग। तो उनके दिमाग से ये जो सिचुएशन है उसको निकालने के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डीएम, एसडीएम, अगर पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे हो गए या मुख्यमंत्री के बच्चे अगर आपके यहाँ पे स्कूल में पढ़ें तो आई थिंक वो भी आएंगे। आएंगे तो ऐसा हो सकता है ना? ये बड़े रैंक वाले हमारे यहाँ नहीं भेजेंगे, जो आप कह रहे हैं कि भेजना चाहिए ना, वो नहीं भेजेंगे। अगर वहीं लागू कर दें, समान शिक्षा लागू कर दें। अच्छा, तो यहाँ की जो विद्यालय व्यवस्था है, इंटीरियर क्या है इसका? बस 2 ही क्लासरूम है, ओनली 2 क्लासरूम आर देयर। तो प्राइमरी में इतने चलवे करता है। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे? इसमें हमारे बच्चे हैं 60 बच्चे हैं। 60 बच्चे हैं, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं? हाँ, दोनों। अच्छा, 24 लड़कियाँ लड़के। तो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th क्लास तक आप टीच करते हैं तो दोनों क्लास के बच्चों को मतलब 5 क्लास के बच्चों के लिए 2 क्लासरूम में बिठा देते हैं? 2 कक्षा उसमें बैठाएंगे, 2 इसमें बैठाएंगे, 1 कक्षा। अच्छा, कॉमन क्लासरूम चल रही है। अच्छा, थोड़ा इंटीरियर देख लो। इसमें तो मान लीजिए स्टाफ हो गए पहले तो ये। अच्छा, अभी मेंटेनेंस चल रही है। प्राचीन स्कूल नहीं है, मॉडर्न स्कूल है क्या? नहीं, प्राचीन। ये एक पंखा लगा हुआ है और ये खैर अभी कोरोना से जो है थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा है। हाँ, एक क्लासरूम ये है और गुरुजी यहाँ पे एक साथ में 2 क्लासरूम लेते हैं, मतलब 2 क्लास को लेते हैं पैरेलल में। और टीचर कितने हैं सर? टीचर कितने हैं? टीचर 4 हैं। टीचर 4 हैं, मतलब एक क्लास में 2-2 टीचर बैठते हैं। ये इंडिया का मॉडर्न स्कूल है, आप देखिए इसमें भी एक पंखा लगा हुआ है। तो सर ऐसी, अरे ये बिल्डिंग आप देखिए कितनी जर्जर अवस्था में। अगर ऐसी हालत रहेगा तो कोई भी जिम्मेदार जो नागरिक है वो तो मुझे बनाने के लिए 5 लाख, मरम्मत के लिए 20 लाख है। बनाने के लिए 5 लाख और मरम्मत के लिए 20 लाख। अच्छा, आ रहा है। हाँ। वाह वाह, नया बनाओ 5 लाख और मरम्मत कराओ 20 लाख। ये क्या है सर? ये क्या है? अच्छा, प्रधानाध्यापक कक्ष है। सब डिस्टर्ब चल रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पे। ये प्रधानाध्यापक का जो है ऑफिस है और बड़ी दयनीय स्थिति है कि अगर कोई प्रधानाचार्य महोदय कहीं कंप्लेन कर रहे होते, इधर दिखाओ भाई, मतलब पंखे की जरूरत नहीं है, सब ऑलरेडी मतलब एनवायरमेंटली वो मेंटेन कर लेते हैं। खैर वाह भाई, मोदी जी की व्यवस्था तो बड़ी जो चरम पर है। और मैम लोग आप क्या पढ़ाते हैं? सदर नमस्कार। मैं आरपी मौर्य दिल्ली से हूँ। तो आप लोग क्या पढ़ाते हैं? 5th क्लास तक पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट? हम लोग पूरा हर तरह से एकदम परिपक्व हैं। अच्छा, यहाँ पे। अच्छा। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि हम फला पढ़ाते हैं। अच्छा, बताइए मैडम, आप ऑलराउंडर हैं? हाँ, हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा, नहीं खैर छोटी क्लास की बात है तो ऑलराउंडर चली जाता हर है। चीज पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो जो ये व्यवस्थाएं हैं जो सर ने भी बताया, इन सब चीजों से आप एग्री हैं? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल एग्री है। तो आप लोग जो है मतलब इसके लिए फाइट भी कर रहे हैं, कहीं कुछ कंप्लेन वगैरह किया आपने? हाँ, बहुत करीब 50 बार कंप्लेन हुई है। हाँ, कोई सुनता कोई नहीं है। असर कोई ही सुनता नहीं होता। नहीं। यहाँ से होगा कि हाँ आगे कार्रवाई की जाएगी, हाँ। इसके बाद कुछ नहीं। अच्छा। यहाँ से गेट से निकलने के बाद कुछ नहीं होगा, बस यही होता है कि हाँ। मैंने तो आगे सुना होगा। रामराज चल रहा है जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। राम राज्य केवल कहने भर के लिए, विद्यालय परिसर के अंदर कोई राम राज्य नहीं होता है। यहाँ बाहर है। देख रहे हैं आप खुद विद्यालय की हमारी व्यवस्था पहले कितनी अच्छी देखिए, है। वो तो मैं इसमें देख कई बार सांप इसमें आ जाते हैं कि बच्चे डर के मारे, और दीवार फटा हुआ है उसी में से निकल लेते हैं
अब बच्चे डर के मारे कहीं कुछ हो जाए, इतना जर्जर है कि बिजली चमकता है, बादल गरजता है तो बच्चे और डर जाते हैं कहीं घर न गिर जाए। तो क्या कारण हो सकता है? सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? जब सरकार सुनेगी नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जैसे अगर योगी जी हो या मोदी जी हो, जब भी पब्लिक प्लेस पे जाते होंगे तो मानवता के भी आप पे बात करते होंगे, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। बट वहाँ जाने के बाद ये सिस्टम फेल क्यों हो जाता है? आपको क्या लगता है? भाई अगर वहाँ जाने के बाद ये कहेंगे कि हम कोई समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो अगले चुनाव में जीतेंगे कैसे? जितना भी तो है, जितना भी तो अच्छा, इसलिए समस्याओं को बनाए रखना है। समस्याओं को बनाए रखना है। सारी अभी तो समस्याओं को अगले solve में कर देंगे, वो- तो अगले चुनाव में करेंगे क्या वो? अगले चुनाव में पैसा कैसे कमाएंगे राजनेता हमारे? अच्छा। अगले चुनाव में वो क्या दिखाएंगे कि हमने क्या किया? तो यही सब करके आप तो पैसा कमाएंगे। मैंने सुना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, टीचर कैन चेंज द नेशन। टीचर अगर चाह लें तो देश को बदल सकते हैं। और अगर देश में सरकार सर बदलने दे तब तो, सरकार बदलने दे टीचर को तब ना। सरकार कहाँ रोक रही है? आप लोग अपनी कैसे सरकार बना लीजिए। टीचर कैन चेंज द नेशन, लेकिन उसके लिए टीचर को पूरी तरह से खुला वातावरण तो दें। टीचर को एकदम नहीं बंधुआ नहीं, मजदूर टाइप बना आपने रखे चाणक्य हैं। को पढ़ा है? चाणक्य को पढ़ा है, हाँ। हमने कौटिल्य को पढ़ा है, हमने इनको शेक्सपियर को भी पढ़ा है, हाँ। बड़े अच्छे से तो पढ़ा आप है। ये मुझे बताइए, आपके पास बच्चे आते हैं और 10 साल में बच्चे तैयार हो जाएंगे, 15 साल में तैयार हो जाएंगे, आप इनको ऐसी परवरिश तो दे सकते हैं ना कि आगे चलकर ये क्रांति बन जाए? उसको परवरिश, ये देखिए अभी अभी का जो हम आपको दिखा अच्छा। रहे हैं, ये एक तो प्रशिक्षण आए चल रहा ये है। प्रशिक्षण 3 मोबाइल खोल के हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षण ही हैं। ले रहा है। अच्छा, अभी तो ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास नहीं, क्लास। ऑनलाइन प्रशिक्षण, हम लोगों का प्रशिक्षण। अच्छा। हम लोगों को ये देखिए, प्रशिक्षण अभी करना यही हम है। लोग कर रहे हैं। और ये पूरे महीने करना है, दिन में 4 घंटे अच्छा, करना मतलब फाइलिंग करनी है। है। हाँ। हाँ। अब बताइए ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग कितनी बाधित हो रही है। अभी 4 लगातार घंटे हम यहाँ लोग पे- ट्रेनिंग यहाँ देंगे तो बच्चे अगर रहते हाँ। तो उसको क्या पढ़ाते हम लोग? बच्चे रहते ना रहते वो तो अलग बात। हम यहाँ पे मई से ऑनलाइन टीचिंग करा रहे थे बच्चों को, लेकिन अब इस तरह के प्रशिक्षण जब हमको खुद करने हैं, अब ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग हम कैसे कराएं, किस समय कराएं कि बच्चा हमारा फ्री तो हो क्या के टीच online करते पढ़ हैं सके? ये लोग? क्या पढ़ाते हैं? ये हम लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, देखिए खुद ही देख लीजिए। नहीं, आप शॉर्टली बता ये दीजिए अब। देखिए, इनके पास है 11 मॉड्यूल, वो सारे मॉड्यूल की कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं अच्छा, सबके रहने पास दो, वो हमारे। तो दिखेगा नहीं। तो हाँ, ये short- मॉड्यूल हम लोगों को पूरी तरह से कंठस्थ करना है। हम्म। ये बुक्स हैं, ये बच्चा अगर देख ले तो पागल हो जाएगा, तो हम लोगों को उनको देख के एकदम से कंठस्थ कर लेना है कि बिल्कुल आ जाए अधिकारी, पूछ ले फला पेज में क्या, हम लोगों को बिल्कुल बता देना है, ये करना है। तो हम लोग उसमें बिजी रहे हैं कि बच्चों में बिजी रहे? सरकार सरकार बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने किस नहीं आप दे यहाँ पे रही, पढ़ाने नहीं दे रही। टीचिंग फील्ड में है, खैर वो समस्याएं तो आपकी जायज है। और कहीं जो जेंडर में कहीं लेकर के, जैसे मेल फीमेल का लेकर कहीं कंस्पिरेसी आपको देखने को मिलती है सोसाइटी में? नहीं नहीं, मेल फीमेल का हमने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। स्कूल में? हमारे यहाँ स्कूल में परिसर बड़ा अच्छा है, सर है, हम हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं, बड़े अच्छे से सब कुछ यहाँ चल रहा है। हाँ, कुछ जगहों पे हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी समस्या नहीं। तो जैसे सोसाइटी में अक्सर आप देखते हैं कि महिलाएं फ्रंट में बहुत कम आती हैं। महिलाएं फ्रंट में, जैसे मानना है कि जो महिलाओं का काम है घर में सेवा करना, खाना बनाना एंड सो ऑन, तमाम चीजें। ये तो देखिए मेंटेलिटी है पुरुष समाज की, कि जैसे जैसे पुरुष आगे डेवलप होता जा रहा है, महिलाओं का डेवलप का रास्ता खुलता जा रहा है। आप अगर सोचेंगे कि हमारी घर की महिला, हमारी पत्नी, हमारी बिटिया घर पे रहे, घर का चौका बर्तन करे, तो वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और लेकिन आप उसको खुला वातावरण देंगे तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो आपके ऊपर है। नहीं, रामायण में एक चीज हमने पढ़ा हुआ था, शायद आप हिंदी के टीचर हैं तो आप जानते होंगे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न की अधिकारी। इसका थोड़ा व्याख्या कीजिएगा जरा। उसका व्याख्या ये है कि ढोल, गंवार, शूद्र और नारी, इसका अर्थ हम लोगों ने गलत लहजे में निकाला। गलत लहजे में निकाला कि ये सब मार के अधिकारी हैं, जबकि है कि ये सब संरक्षण के अधिकारी हैं, सहेजने के अधिकारी हैं। ये था तुलसीदास जी का अभिप्राय। अच्छा, ताड़ना मतलब क्या होता है? संरक्षण होता है? ताड़ना मतलब उसको संरक्षित करके रखिए, धरोहर है ये हमारी, उसको संरक्षित करिए। ये अच्छा, लेकिन उसका अर्थ अलग निकाल के बताया गया। नहीं, ये कैसे माने? आप सही बता रहे हैं, ताड़ना का मतलब प्रताड़ित से ही होता है। आप सेनानी में आप देखिए थोड़ा। नहीं, ताड़ना का मतलब है आपका संरक्षण से। अच्छा, आप तुलसीदास जी का चलिए गूगल थोड़ा में सा सर्च कर हम भी लीजिए। सर्च करेंगे। खैर आप कह रहे हाँ हैं। बिल्कुल, अभी कर लीजिए। तो जब इतना संरक्षण लोग देने की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने भी बोला, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी बोला, तो मेरे हिसाब से तो आज महिलाएं संरक्षित हैं नहीं। तो महिलाएं संरक्षित कैसे होंगी? तो वही तो हम कह रहे हैं ना। जब तक पुरुष की मानसिकता चेंज नहीं होगी, महिला औरतें संरक्षित नहीं होंगी। संरक्षित नहीं आखिर रह जिम्मेदार सकती। इसके लिए कौन है? अधिक जिम्मेदार है हमारा फिल्मी जगत,
सबसे ज्यादा जिम्मेदार अच्छा। है इसके लिए कि महिलाएं संरक्षित इसीलिए नहीं हैं। हाँ। वो अर्धनंगी होकर घूमती हैं, जिसका परिणाम यहाँ पे गांव की एक महिला को उठाना पड़ता है। और वो आए दिन पेपर में आप देख ही रहे हैं, न्यूज किस किस तरह की आती हैं। अभी तो हाथरस से एक कांड हुआ, आपने हाँ, शायद हाथरस सुना का होगा, कांड उस बड़े पर अच्छे क्या से कहना सुना है? उसके बारे में हम बताएं तो कि वही फिल्मी जगत ही इसके लिए पूर्ण रूप से हमारे तो मान लो अगर ऐसे कुकृत्य हो जाता है तो न्याय तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो क्या अभी निर्भया जी को आप जानते हैं? हाथरस कांड में कुछ सही भी है, अफवाह है, और कुछ गलत भी है। गलत ये है कि उसके भाई ने पहले से ही पुलिस में FIR की थी कि उसका कुछ अपना विवाद चल रहा होगा या जैसा भी, इस कारण से उसको मारा गया। बाद में उसको रेप केस बना करके शॉर्टली आप लीजिए, दैट्स ऑल दैट, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर। मेरा कहने का मतलब, निर्भया कांड से लेकर अब तक 2,36,600 केसेस आए हैं रेप कांड के, ठीक है ना। और एक में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, बाकी में अभी तक कुछ पता नहीं है। और ये भी एक कांड हो रहा है, कल वो भी होगा, परसों ये भी केस होगा। तुरंत जीरो पे चले जाएंगे अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट इन जितने ये जो रेपिस्ट होते हैं इनको बीच चौराहे पे जला करके मार डाले, तुरंत ये सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन तब ये मानवता वाली जितने ये पार्टियां हैं चली आती हैं आगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना है। मुलायम सिंह जी हमारे कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, वो हो जाती है गलतियां, हो जाती हैं, लड़कों से हो जाती हैं इस उम्र में गलतियां। तो जब इस तरह हमारे राजनेता कहेंगे तो रेप तो दूसरे दिन फिर खड़े हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। उसमें तो भारत राष्ट्र में अभी तक कोई नेता आपका फेवरेट नहीं है? मेरे हमारी नजर में कोई नेता फेवरेट नहीं है। हम तो ख्याल। क्या छवि चाहते हैं आप, जो है कैसा नेता होना चाहिए? कुछ अलग अलग कोई 5 फीचर बता दीजिए मुझे। नहीं, आप एक मॉडल अगर आप बनाने जा रहे हैं, कोई 5 फीचर बताइए कि आपका लीडर ऐसा होना चाहिए। 5 फीचर अगर हमारे हिसाब से वो अपने अंदर लाएंगे भी तो वो अगले चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। नहीं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आप वही तो, ये अगले चुनाव में कहाँ खड़े हो पाएंगे भाई। जैसे हम तो भाई पूरी तरह से ईमानदार नेता चाहते हैं, और ईमानदारी आजकल ईमानदारी कभी हो ही नहीं सकती। पहला हो ही नहीं फीचर, सकती। पहला पहला फीचर, फीचर ये है। दूसरा ये है कि बिल्कुल तह तक जा करके किसी चीज की वो करें। हवाई जहाज से उड़ करके सफर करके और शहरी क्षेत्रों को देख करके गांव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि नींव तक पहुंचिए, नींव तक पहुंच करके समस्या का समाधान करिए, तभी वो आगे चल के डेवलप हो पाएगा, सही से विकास हो पाएगा। नींव खोखली है तो आगे कुछ नहीं हो पाना है। ये दूसरा फीचर हुआ हमारी दृष्टि से। तीसरा ये है कि पैसे को महत्व देना कम करें, जो कि आजकल कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो कोई भी राजनेता नहीं कर सकता है। चौथा ये है कि जितना समय ये चुनावी अपना मंच सहेजने में, इतना सब करने में, 5 साल में सिर्फ 2 ही बार आपको राजनेता दिखाई देंगे आपके आसपास। ये जब आपको ये स्टार्टिंग में और वोटिंग करते समय, वोटिंग चुनाव में वोटिंग जब होती है उसके लिए आपका वोट लेते समय, इसके बाद आपको राजनेता 5 साल कहाँ दिखाई देते हैं। तो इस तरह कई सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती हैं। सम्राट अशोक को आपने पढ़ा है कभी? हाँ, सम्राट अशोक को पढ़े हैं। अच्छा, भारत का अगर जो है तमाम धर्म हमारे देश में चल रहे हैं, तो राजधर्म क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं? राजधर्म हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का क्या आइडेंटिफिकेशन है? हिंदू धर्म का आइडेंटिफिकेशन मतलब आपने जैसे अभी आपने कहा हिंदू धर्म है हमारा, और मोदी जी सुबह शाम चिल्ला रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू धर्म इसलिए राजधर्म है क्योंकि हिंदू धर्म को किसी ने उठाया नहीं है, यानी कि इसकी स्थापना किसी ने नहीं की है, इसलिए हिंदू धर्म हमारे भारत का राजधर्म है। ये स्टार्टिंग ही थी आर्य की, लेकिन ये जैसे मुस्लिम है बाहर से आए या जो भी अपना अभी बौद्ध धर्म है, कई सारे धर्म है।